पर भाजपा वालों को दर्द हुआ। हमारे लोगों को बांटते हैं, कहेंगे तुम तो इस जाति के हो, इस जाति के हो, और कहते हैं तुम तो जनजाति हो। मैं जब मंत्री बना था तो मैंने पहली लाइन में आदेश किया था, ये जनजाति खत्म करो, आदिवासी को लाओ, और मैंने आदेश किया कि आदिवासी विभाग हम करते हैं। पर भाजपा वालों को दर्द हुआ, सरकार गिरा, फिर जनजाति कर दिए। मैं पूछा क्यों, तो बोले जनजाति में तो ही लड़ाएंगे आपको, तब तो हमारा दुकान चलेगा। हमने आदिवासी किया। उस समय अधिकारियों ने कहा कि भारत के संविधान में जनजाति लिखा है, आप आदिवासी नहीं लिख सकते। मैंने कहा मेरा पद क्या है, तो अधिकारियों ने कहा आप मंत्री हैं। तो मैं कहा मंत्री क्या घास काटने के लिए बना हूं, मैं आदिवासी कर रहा हूं। जिसको हिम्मत है न्यायालय में चला जाए, मैं जाकर जवाब दूंगा। सेवा गुरु माता था सेवा सेवा। आज अमरकंटक के पवित्र भूमि पर धूर पंचमी के इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आदिवासियों की आवाज को विधानसभा के अंदर मजबूती से रखने वाले हमारे नेता, जिसको खास करके मैं विधानसभा में टाइगर भी बोलता हूं, हमारे आदरणीय उमंग सिंघार जी और हमारे साथी विधायक जो लगातार समाज हित में लड़ते हैं, बिछिया विधायक आदरणीय नारायण सिंह पट्टा जी, निवास के हमारे नौजवान विधायक आदरणीय चैन सिंह वरकड़े जी, और उपस्थित मंच के सभी सम्मानित गुरु देव के सभी, उनके मार्ग पे चलने वाले सभी भक्तगण, मातृ शक्ति पितृ शक्ति और संगीत के माध्यम से आपके हमारे बीच में धूर पंचमी पर हमारे अंदर की जो कला, उसको जागृत करने वाले संगीत के सभी भाव पक्ष, कला पक्ष, वाद्य पक्ष और सभी हमारे साथी जन, गुरुदेव मैं आपको प्रणाम करते हुए आज एक बहुत बड़ा बधाई देता हूं कि आपने आज जो कंपनियां हम लोगों से करोड़ों रुपया गुलाल बेच करके लेते थे, आपने हमारी विरासत को सहेज करके और आपने जो यह संस्कृति दिया है, मैं हृदय के गहराई से आपको बधाई देता हूं। आज मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तैयार होने के लिए, और थोड़ा छत्तीसगढ़ी भी चल जा ही ना, एकदम भैया बराबर चल जा ही हाँ। तो वहां जत का सुंदर नहीं दिखो, अत का खुले हो, आज ये फूल लमूड़ में लगाए हो तो बिगड़ सुघर दिखतो। यह सुंदर चेहरा लाज गुरु दादा एक ही उपदेश में सजाए दे, और गुरु दादा आज मोला इसे लगे कि कोई सही गाय रहे गाना, न मोतियों के हार न कोई किया श्रृंगार, फिर भी खूबसूरत हो। हमारा समाज कितना खूबसूरत है, इसलिए मैं कहता हूं हमारा समाज का दौलत हमारी सच्चाई है। पर इस सच्चाई को समझने की जरूरत है। अभी लोग धन के पीछे भागते हैं, अभी कोई धन के पीछे भागते हैं, और कुछ हमारे लोग भी धन के पीछे भागने लगे हैं। अरे आनंद वहां नहीं है जहां धन मिले, आनंद वहां नहीं है जहां धन मिले, आनंद वहां है जहां मन मिले।
आज क्या बात भैया, बहुत सुंदर। आज जब हम लोग गुरुदेव अभी जिस तरह से हमारे प्राकृतिक रंग को बरसा रहे थे और उमंग भाई भी थिरक रही थी, गुरुदाई भी। अब गुरुदाई जब बच्चे नाचेंगे तो माई कहाँ जाएगी? हमें तो पता था माई तो बच्चों की तरफ रहेगी। ऐसा आनंद का अनुभूति हुआ जो पैसा से नहीं मिल सकता। यही हमारी ताकत, हमारी आदिवासियत है, यही हमारी प्रकृति है। अरे आप 5 स्टार से 7 स्टार में जो आनंद नहीं पा सकते, वो आनंद आज गुरुदेव अमरकंटक में धूर पंचमी में दे रहा है। यही आनंद है हमारा। रुपया कमा के लोग इसी आनंद को ढूंढते रहते हैं। कोई बड़े बड़े 5 स्टार में जाएगा। अरे पैसा से गद्दा ले सकते हो, पर पैसे से नींद नहीं ले सकते। अभी दवाई खा खा के नींद में लोग जाते हैं। मैं उन्हें कहूंगा, अगर आपको आनंद चाहिए और नींद चाहिए तो आ जाओ गुरुदेव के उपदेश में, आपको नींद भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा भाई। यही तो हमारी आदिवासियत है। और आज जिस तरह से हमारा आदिवासी भाइयों का आज जो चुनौती है, गुरुदेव उसको भी ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज उस चुनौती को दूर करने के लिए एक सफल संचालन, अगर हम मनुष्य हैं वही दौड़ेगा जिसका पांव दोनों ठीक रहेगा। एक पांव का आदमी का दौड़ना कठिन होता है। ऐसे ही गुरुदेव धर्म के रास्ते पे दौड़े, हम लोग राजनीति के रास्ते पे दौड़ेंगे। और जब दोनों दौड़ेंगे तो सफलता मिलेगा, जरूर मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। आज हमारे लोगों को बांटते हैं, कहेंगे तुम तो इस जाति के हो, इस जाति के हो, और कहते हैं तुम तो जनजाति हो। मैं जब मंत्री बना था तो मैंने पहली लाइन में आदेश किया था, ये जनजाति खत्म करो, आदिवासी को लाओ। और मैंने आदेश किया कि आदिवासी विभाग हम करते हैं। पर भाजपा वालों को दर्द हुआ, सरकार गिरा, फिर जनजाति कर दिए। मैं पूछा क्यों? तो बोले जनजाति में तो ही लड़ाएंगे आपको, तब तो हमारा दुकान चलेगा। हमने आदिवासी किया। उस समय अधिकारियों ने कहा कि भारत के संविधान में जनजाति लिखा है, आप आदिवासी नहीं लिख सकते। मैंने कहा मेरा पद क्या है? तो अधिकारियों ने कहा आप मंत्री हैं। तो मैं कहा मंत्री क्या घास काटने के लिए बना हूं? मैं आदिवासी कर रहा हूं। जिसको हिम्मत है न्यायालय में चला जाए, मैं जाकर जवाब दूंगा। अगर नहीं लिखा है तो लिखने का दम तो रखते हैं, क्यों नहीं रखते? और हमने आदिवासी शब्द लिखा था, जिसको तत्काल में पहले चरण में भाजपा की सरकार आई और उन्होंने लिखा कि ओंकार सिंह मरकाम ने जो आदिवासी लिखा था उसको फिर जनजाति किया जाता है। पर वो भूल गए कि आदिवासी अब जाग उठे हैं। अब हमें आदिवासी लिखने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं कहना चाहता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, आदिवासी एक है। ये शब्द हमारा आएगा और मैं विश्वास दिलाता हूं इसको लाने में हम पूरी तरह से सफल हो जाएंगे। हमारा नेता उमंग सिंगार जी अभी सिंगरौली वालों की रक्षा के लिए विधानसभा में जैसे ही दहाड़े, उस समय एक भाजपा का बहुत ही असंवेदनशील मंत्री खड़े होकर के हमारे नेता को धमकी देता है कि आप औकात में रहें। पर मैं धन्यवाद दूंगा हमारे नेता को कि आपने कहा कि आप अपनी औकात में रहें, आदिवासियों को छेड़ना बंद कर दो। आदिवासी मरेंगे सिंगरौली में और हम खामोश बैठ जाएं, ये संभव नहीं है। हमारे
शरीर में जितना ताकत है हम लड़ेंगे। ये आवाज उमंग सिंघार जी के साथ हमारे विधानसभा में हम लोगों ने ताकत से रखा। मैं विश्वास दिलाता हूं आप सबको कि आप सब आगे आने की जब भी सोच रखेंगे हम आपके साथ खड़ा मिलेंगे। और ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से हमारे रक्षा हमारे संविधान में हुआ है, यह संविधान हमें अधिकार देता है, पर इस संविधान को भी भारत को समर्पित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया है। ये हमारे अंतरात्मा से जुड़ा हुआ सवाल है, कोई राजनीतिक बात नहीं है। तरह तरह के लोग बात करते हैं, पर सबको पता है देश की आजादी के बाद देश को चलाने का जिम्मा कांग्रेस को मिला और कांग्रेस ने संविधान दिया। जिस संविधान के पालन की आज आवाज उठती है और संविधान बनाने वालों को लोग गलत कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा अगर संविधान ना होता तो आवाज न उठती, और आवाज नहीं उठती तो हम संगठित नहीं होते। इसलिए जिसने संविधान दिया है उसको भी हमको ध्यान में रखना है। आज आप जितने हैं हमारे, यह बात सत्य है कि अगर आदिवासियों की जमीन बिक्रे का अधिकार दूसरों के पास होता तो हमारी जमीन नहीं बच पाती, लोग लूट जाते। ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार कांग्रेस ने दिया और गांधी परिवार ने दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन गांधी परिवार का प्रधानमंत्री हम देश में देंगे, हम विश्वास के साथ उमंग भाई और आप हम मिलकर ये कहना चाहते हैं भारत के संविधान में आदिवासी शब्द लिखाने की जिम्मेदारी के साथ हम बात करते हैं कि हमारा नेता को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे और भारत के संविधान में आदिवासी शब्द लिखाएंगे। ये हम आपको कहना चाहते हैं, पर इसके लिए आप